नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में। आज हम 3.3 के क्वेश्चन नंबर हम 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर 11 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 11 क्वेश्चन है, इनको हल करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और एक पेन और एक कॉपी साथ में रखिए। ठीक है, इसको जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको नोट डाउन करते रहना। ठीक है, नोट डाउन करते रहना अपनी कॉपी के अंदर, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा 3.3 ये प्रश्नमाला 3.3 चल रही है, और जिसका हम आज सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है वो आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको देखना। अब देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। आपको समीकरण दे रखे होंगे। अब देखो, समीकरण क्वेश्चन नंबर 1 में बताया हुआ है क्या होता है। समीकरण 1 का मतलब है, पहले तो बराबर का चिन्ह होना चाहिए, और बराबर के चिन्ह के आप इधर यानी कि दायां भाग के अंदर आपको कुछ भी नंबर, संख्या कुछ भी दे सकता है, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2, इस प्रकार से कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका एक समीकरण होगा। ठीक है, इसकी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की है। अब देखिए, हम अभी डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। अब देखो, गुणनखंड विधि क्या होती है। सबसे पहले इसको समझते हैं, गुणनखंड विधि क्या होती है। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, सबसे पहले गुणनखंड विधि की बात करेंगे। देखो, द्विघात समीकरण के बारे में बात करते हैं, तो इसमें देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये इस प्रकार से आपको एक समीकरण दे रखी होगी, और आपको बोलेगा कि गुणनखंड विधि से इसका हल ज्ञात कीजिए। हल का मतलब है कि आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x के मान ज्ञात करना है, और x के कितने मान होंगे, आपको मैंने जब 3.2 करवाई थी तब बताया था मैंने कि जितने x के अधिकतम घात है वही उसके कितने होंगे, मान होंगे। जैसे इसके अंदर कितने घात है, 2 है, तो इसका अधिकतम मान कितने होंगे, x के 2 मान होंगे। ठीक है, अब देखो, स्टेप नंबर 1 में ध्यान से समझना। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है। स्टेप नंबर 1 में आपको ax², यहां लिखता हूं मैं, ax² व c का गुणन कैसे प्राप्त होगा, bx के टुकड़े करने पर, bx के टुकड़े करने पर। देखो, इसको अभी मैं सिर्फ स्टेप नंबर 1 लिखा है। ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर 2 हो जाएगा कि जो bx है उसके टुकड़े ऐसे करने हैं जिससे कि हमें जोड़ने या घटाने पर पुनः bx प्राप्त हो। ठीक है, अब देखो, हमें 2 चीजें प्राप्त होगी इसके अंदर। सबसे पहले प्राप्त होगी, एक तो हमें ax² गुणा c बराबर क्या होना चाहिए, bx होना चाहिए, और bx बराबर भी क्या होना चाहिए, bx होना चाहिए। टुकड़े करने हैं, इसके टुकड़े करने पर। इस समीकरण को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का समीकरण है 2x² माइनस 5x प्लस 3। देखिए, आपको ये आपका ax² हो गया प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो गया। अब देखो, मैंने कहा था bx के क्या करने हैं, टुकड़े करने। अब bx क्या है, माइनस के 5x है। आपको टुकड़े करने पर 2 पार्ट मिलने चाहिए, एक तो bx खुद मिलना चाहिए और एक आपको मिलना चाहिए ax² मिलना चाहिए। ठीक है, ये 2 चीजें मिलनी चाहिए। तो अब देखो, मैं लिखता हूं 2x² और ये हो जाएगा प्लस का 3। अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, माइनस 5x को गुणा करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2x² गुणा 3 बराबर हो जाएगा 6x²। अब देखो, मुझे माइनस का 5x चाहिए,
तो माइनस का 5x भी चाहिए, तो ये 3x और 2x हो गया। गुणा करने पर मुझे 6x² मिल रहा है, लेकिन मुझे माइनस का 5x चाहिए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगा माइनस के 5x माइनस का 3x और माइनस का 2x, ये हो जाएगा इस प्रकार से इसका हल। अब फिर क्या हो जाएगा, इसके अंदर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या 2x माइनस का कितना बचेगा आपके 3, और इधर बचेगा माइनस 1 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या 2x माइनस का 3 बचेगा, और 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो ये कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस का 3 कॉमन आ गया तो बचेगा क्या x माइनस का 1, बराबर में रख दो 0, बराबर में रख दिया हमने 0। क्यों रखा, ये 0 है इसलिए इसको 0 रखा। अब देखो इसको मैं दोबारा करूंगा, इसलिए आप इसको सिर्फ एक रफली समझ लीजिए। पहले देखो 2x माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 0, और 2x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा 3/2, और इसी प्रकार से x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर 1, यानी कि इसके x के मान कितने होंगे 2 आ गए। ठीक है, इस चीज को आपने समझ लिया है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। ठीक है, अब देखो मैं इसको मिटाता हूं, अब इसको दोबारा करते हैं। दोबारा करने का मतलब है 2x² माइनस के 5x प्लस का 3 और बराबर में 0। ठीक है, अब मुझे इस माइनस 5x के टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने पर देखो एक तो मुझे माइनस का 5x वापस चाहिए, ठीक है, और एक चाहिए मुझे 2x² और गुना 3 यानी कि 6x² चाहिए। इसके मैं टुकड़े करता हूं माइनस के 5x का, तो 2x और 3x प्राप्त होता है। अब मुझे माइनस का चाहिए 5, तो ये माइनस लगा देता हूं, तो इसका कितना हो जाएगा, देखो इसका हो जाएगा 2x और प्लस का 3 बराबर में 0, तो इसको मैं रखता हूं तो ये हो जाता है आपका माइनस का 2x और माइनस का 3x। इसी आप कुछ भी कर सकते हो, पिछले बारे में हमने 3 इधर रखा था और 2 को इधर रखा था, इसमें कुछ भी रख सकते हो। ये हो जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा x माइनस का 1, और इधर मैं कॉमन लेता हूं 3, माइनस का 3 कॉमन लूंगा तो x माइनस का 1 बराबर हो जाएगा 0, तो इसको ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा 2x माइनस का 1 बराबर में 0। तो x माइनस 1, तो ये x बराबर कितना हो गया, x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर कितना हो गया 1, और 2x ये 3 है, ठीक है, माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, ठीक है, यानी कि 1 और 3/2 x के मान है। ये हमारा क्या है, उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ज्यादा समझ में आएगा इसको। देखिए अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 2, ये लिखा हुआ है 9x² माइनस का 3x माइनस का 2 बराबर में 0। अब देखो मुझे इसके टुकड़े करने हैं, माइनस 3x के टुकड़े करने हैं, जिससे मुझे क्या प्राप्त होना चाहिए, मुझे प्राप्त होना चाहिए 18x², वो भी माइनस का। टुकड़े कैसे करेंगे, ये देखो मुझे माइनस 18x² चाहिए और टुकड़े किसके करने हैं, माइनस 3x के करने, और मुझे वापस भी क्या चाहिए, माइनस 3 चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको पता है 6x और 3x गुणा करेंगे तो 18 होगा, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, ये माइनस चाहिए तो बड़ा वाले को क्या कर दो, माइनस लगा दो, और छोटे वाले को क्या कर दो, प्लस लगा दो। तो ये हो जाएगा 9x² और माइनस का 2, इसको मैं अलग पेन से लिखता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। ये हो जाएगा माइनस का 6x और ये हो जाएगा प्लस का 3x। कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन ले लेते हैं और x कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या, 3x माइनस का 2, और इसमें बचेगा आपका प्लस का 1, ये हो जाएगा 3x माइनस का 2। कॉमन क्या आ रहा है, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 2। कॉमन ले लेते हैं और इसमें से बचेगा क्या, 3x प्लस का 1। बराबर में 0 रखेंगे तो 3x माइनस का 2 बराबर 0, यानी कि 3x बराबर 2, x बराबर हो जाएगा 2/3। इसी प्रकार से 3x प्लस का 1 बराबर 0
और ये हो जाएगा 3x बराबर माइनस का 1, x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3। यानी कि x के क्या क्या मान आए, एक तो 2/3 आया और एक माइनस 1/3 आया। ये हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है √3x²। अब देखो सबसे पहले मुझे इनके गुणा कर दो, √3x² गुणा कर दो 7 √3 का। √3 यानी कि 3 और 7 यानी 7x² यानी कि 21x² आना चाहिए मुझे। 21x² मुझे चाहिए और मुझे क्या चाहिए, 10x भी चाहिए, ये चीज भी चाहिए। तो किस प्रकार से मैं उसके टुकड़े करूंगा, ठीक है। तो टुकड़े करेंगे हम, तो आप कहोगे 7x और 3x, 7x और 3x, इस प्रकार से मैं कर सकता हूं, 7x और 3x और प्लस के दोनों, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा √3x² और प्लस का 7 √3। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस का 7x और प्लस का 3x। अब देखो कॉमन, इसको मैं उल्टा लिखता हूं जिससे कि आपको देखो कॉमन आ जाएगा आपके। इसको मैं उल्टा लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपका, ये देखो ये हो जाएगा आपका प्लस का 3x और प्लस का 7x। कॉमन क्या आ जाएगा, इसके अंदर हम कॉमन ले सकते हैं 3, ठीक है, और इसके अंदर मैं कॉमन ले सकता हूं √3 और x। ठीक है, कॉमन ले लिया मैंने, बचेगा क्या, x बचेगा। और देखो 3 को मैं लिख सकता हूं √3 गुणा √3, तो 3 एक बार आ गया तो बचेगा क्या, 1 √3 बचेगा। ठीक है, प्लस का 7 कॉमन ले लो और x अंदर क्या बचेगा, x प्लस का √3 बचेगा। ये कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, x प्लस √3 कॉमन आ गया, बचेगा क्या, √3x प्लस का 7। ठीक है, बराबर में क्या रख दो, 0 रख दो। ये हो जाएगा x प्लस √3 बराबर में 0, x बराबर हो जाएगा माइनस का √3। ठीक है, और इसी प्रकार से √3x बराबर हो जाएगा, देखो प्लस 7 बराबर हो जाएगा 0, इसको प्लस का 7 यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 7 बराबर हो जाएगा 0। तो √3x बराबर हो जाएगा माइनस का 7 और x बराबर हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 7/√3। x बराबर कितना हो जाएगा, एक तो माइनस का √3 आ जाएगा और एक माइनस का 7/√3 आ जाएगा। यही हमारा क्या है, उत्तर है। ये आपका रफ कार्य है। ठीक है, ये आपका रफ कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि x² माइनस 8x प्लस का 16 बराबर 0। इसमें हम क्या करेंगे, देखो x² गुणा 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 16x²। अब देखो इसके टुकड़े करने हैं, कैसे करने हैं, -8x की। अब देखो -8 कैसे हो जाएगा, हमें -8 चाहिए, तो देखो हमें चाहिए, देखो आप कहोगे कि इसका क्या हो जाएगा, 4x और 4x हो जाएगा, 16 हो रहा है, और माइनस और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x, माइनस का 8x हो जाएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं x² और इधर लिखूंगा 16 और बीच में क्या लिखेंगे हम, बीच में लिखेंगे माइनस के 4x और माइनस के 4x। इनको गुणा करेंगे तो हमारा 16x² आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाता है, गुणा करने पर प्लस हो जाता है। ठीक है, इस चीज को आपने समझ लिया। अब देखो कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आएगा इसके अंदर, इसके अंदर कॉमन आएगा आपका, इसके अंदर कॉमन क्या आ जाएगा, इसके अंदर देखो कॉमन आएगा x कॉमन आ जाएगा, x माइनस का 4 बचेगा, और इसके अंदर क्या कॉमन आएगा, आपके 4 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस का 4 कॉमन बच जाएगा। अंदर x माइनस के 4 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, x माइनस का 4 और बराबर में क्या रख दो, 0 रख दो। तो ये हो जाएगा x माइनस का 4 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 4। इसी प्रकार से x माइनस का 4 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, 4। यानी कि x के मान क्या क्या आए, एक तो 4 और एक 4, यही हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सॉरी, अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/x माइनस 2 प्लस 2/x माइनस का 1 बराबर 6/x।
सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो हल करने पर देखो इसका एलसीएम कितना आ गया, x माइनस का 2 और x माइनस का 1 एलसीएम आ गया। तिरछा गुणा कर दो तो ये हो जाएगा x माइनस का 1 और प्लस का 2 x माइनस का 2 बराबर हो जाएगा 6/x। ठीक है, गुणा कर दो, ये हो जाएगा x माइनस का 1 प्लस 2x माइनस का 4 और ये बच जाएगा अपने, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x और प्लस का 2 बराबर में हो जाएगा 6/x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा देखो अपने 3x और माइनस का 5 और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2। ठीक है, इस प्रकार से हमने कर दिया और बराबर में क्या है 6/x। अब देखो वज्र गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 5 गुणा कर दो आप x का बराबर 6 और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 हो गया। गुणा कर दो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 5x बराबर हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 6 18x और प्लस का 12। पक्षांतरण कर दो इसके अंदर, इसको उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 12 और ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस के, ये हो जाएगा प्लस का x और प्लस का 5x बराबर में 0। देखो लिख सकता हूं 6x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर माइनस के 18x और प्लस का 5x और माइनस का 18, ये हो जाएगा 12 प्लस का 12 बराबर में 0। 6 में से 3 जाएगा तो 3x स्क्वायर बचेगा और माइनस का 18 में से 5 जाएगा तो आपका बचेगा 13x और प्लस का 12 बराबर में 0। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको हल कर दिया। अब देखो आपको पता है इसके टुकड़े करने हैं, तो देखो 12 तिया 36 होता है, तो 12 तिया 36 तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस का 12। अब देखो माइनस 13x के टुकड़े करने, जिससे कि मुझे 12 तिया 36 यानी कि ये हो जाएगा 9 चौक 36। अब मुझे माइनस चाहिए तो माइनस और माइनस दोनों का माइनस करना पड़ेगा। अब कॉमन क्या आ रहा है आपका, 3x कॉमन आ रहा है तो हो जाएगा x माइनस का 3 और इसमें कॉमन आ रहा है आपका माइनस का 4, x माइनस का, इधर भी क्या बचेगा 3 बचेगा। ये हो जाएगा x माइनस का 3 और बचेगा अंदर क्या बचेगा 3x माइनस का 4 बराबर में रख दो 0, तो x माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 0, x बराबर हो जाएगा 3। इसी प्रकार से 3x माइनस के 4 बराबर हो जाएगा 0 और 3x बराबर हो जाएगा 4, x बराबर हो जाएगा 3/4। यानी कि अपने को x बराबर कितने मिले, एक तो 3 और एक 3/4। ये हमारा क्या है उत्तर है। ठीक है दोस्तों, 3 और 3/4 हमें उत्तर के रूप में प्राप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 1 बराबर में 0। अब देखो 100x स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 100x स्क्वायर ही प्राप्त होगा और आपको इसके टुकड़े किसके माइनस 20x से गुणा करना है। देखो आप किस प्रकार से इसको हल कर सकते हो, देखो मुझे जोड़ने या घटाने पर मिलना चाहिए और गुणा करने पर आपको देखो माइनस का 10 और माइनस का 10x गुणा करेंगे तो आपको 100x स्क्वायर मिलेंगे और इनको जोड़ेंगे तो माइनस के 20x मिलेंगे। ठीक है, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं 100x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 10x और प्लस का 1 बराबर में रख दो 0। तो ये हो जाएगा, इसमें से कॉमन ले लेता हूं 10 में से कॉमन आ जाएगा 10x, तो 10x माइनस का 1 और इधर बचेगा माइनस का 1, 10x माइनस का 1 बराबर में 0 रख दो। ये हो जाएगा 10x माइनस का 1 कॉमन ले लो, ये कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो और अंदर क्या बचेगा 10x माइनस का 1 बराबर में रख दो 0। तो ये हो जाएगा 10x माइनस का 1 बराबर 0, तो 10x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा 1/10। इसी प्रकार से 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x बराबर हो जाएगा 1 और x बराबर हो जाएगा 1/10। यानी कि मुझे x के मान कितने मिले, एक तो 1/10 मिला और दूसरा भी 1/10 मिला। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा क्या है उत्तर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये गुणनखंड विधि से हम हल कर रहे हैं। ये कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि है।
यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 6x प्लस का 2 बराबर में 0। अब देखो सॉरी, अब देखो 3x स्क्वायर इंटू 2 करते हैं तो आपका होता है 6x स्क्वायर। अब देखो मुझे इससे क्या प्राप्त होना चाहिए, माइनस का 2 अंडर रूट 6x प्राप्त होना चाहिए। अब इसके टुकड़े करने मुझे किस प्रकार से करूं कि मुझे गुणा करने पर 6x स्क्वायर प्राप्त हो जाए। तो गुणा करने पर 6x स्क्वायर कैसे प्राप्त होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि ये इस प्रकार से 6x स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो मुझे किस प्रकार से करना है, मुझे देखो मुझे 6x स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसका देखो एक तो मुझे अंडर रूट 6 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अंडर रूट 6 का गुणा करूंगा वो भी माइनस के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस यानी कि 2 अंडर रूट 6x स्क्वायर जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो गया, और गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ, मुझे 6x स्क्वायर प्राप्त हुआ। यानी कि मैं लिख सकता हूं 3x स्क्वायर प्लस का 2, और यहां इसकी जगह लिखूंगा मैं, इसकी जगह में क्या लिखूंगा कि माइनस का 6 अंडर रूट 6x और माइनस का अंडर रूट 6x। अब देखो इसको मैंने हल कर दिया, तो देखो इसके अंदर क्या बचेगा, देखो इसके अंदर बचेगा, इसको मैं लिख सकता हूं 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2x, और इसको भी लिख सकता हूं मैं अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2x प्लस का 2। इसमें से कॉमन आपको दिख रहा होगा, क्या कॉमन दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि 3, या सीधा कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा भी हल कर सकते हो, इस लाइन को हल करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कैसे, ये हो जाएगा आपका, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, सीधा हल कर सकते हो। इसके अंदर कॉमन आ रहा है, मान लो कि मैं लेता हूं इसके अंदर अंडर रूट 3 कॉमन ले लेता हूं, तो अंडर रूट 3x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, बचेगा यहां बचेगा अंडर रूट 3 और माइनस का अंडर रूट 2 बचेगा, ये बचेगा x। ठीक है, देखो इसको लिखना जरूरी है, आप समझ नहीं पाओगे इस प्रकार से कि मैंने क्या किया है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3x स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2x, इसको भी लिख सकता हूं अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2x, प्लस इसको भी लिख सकता हूं अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको हल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, अंडर रूट 3 इसमें से, अब इसको देखना नहीं है, इसको मत देखना, अब इसको देखो, इसको देखना। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, एक तो अंडर रूट 3, इसमें से एक कॉमन बचेगा क्या, एक अंडर रूट 3 गया, इसमें से ये x बचेगा, अब ये तो बाहर चला गया अंडर रूट 2 और x बाहर चला गया, बचेगा क्या, अंडर रूट 3x माइनस का अंडर रूट 2। अब मुझे अंडर रूट 3 तो इधर है, इधर नहीं है, तो ये तो कॉमन आ नहीं सकता, तो क्या बचेगा अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2। अब देखो मुझे इसमें माइनस थी, ये प्लस है, तो इसका विपरीत चिन्ह, ये माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो बचेगा क्या अंडर रूट 3x माइनस का अंडर रूट 2। अब ये और ये एक समान है, कॉमन ले लो, अंडर रूट 3x माइनस का अंडर रूट 2, ये कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या अंडर रूट 3x माइनस का अंडर रूट 2 बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा 0, अंडर रूट 3x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2, और x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 बट्टे अंडर रूट 3। इसी प्रकार से ये भी इसी प्रकार से हल होगा, तो x का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 बट्टे अंडर रूट 3। अतः x के कितने मान प्राप्त हुए, एक तो अंडर रूट 2 बट्टे अंडर रूट 3 और दूसरा भी अंडर रूट 2 बट्टे अंडर रूट 3 प्राप्त हुआ। ये हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 7। ठीक है, और यहां बराबर में 0 है, प्रिंट आउट नहीं होगा लेकिन यहां बराबर में 0 है, ये मान के चलना है। यदि आपको बोले समीकरण को हल करो, समीकरण को हल करो गुणनखंड विधि से,
गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करो। तो इसका मतलब वो क्या देगा, क्वेश्चन में देगा तो सही समीकरण ही देगा, उसको हल करवा रहा है तो समीकरण देगा, और समीकरण का मतलब क्या है, बराबर होना जरूरी है। तो यहां बराबर के अंदर क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो मुझे इसके टुकड़े करने हैं, तो ये हो जाएगा 7x² और ये हो जाएगा आपका 8, इसको 8x बनाना है, ठीक है, प्लस का। तो इसके टुकड़े क्या कर देंगे, मैं कर दूंगा 7x और x प्लस का कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा x² बराबर में रख दो, x² प्लस का ये हो जाएगा x और प्लस का क्या हो जाएगा 7x प्लस का 7 बराबर में हो जाएगा 0। तो कॉमन आ जाएगा x² में से x कॉमन ले लो, x प्लस का 1 और इधर 7 कॉमन ले लो तो x प्लस का 1, ये कॉमन आ रहा है आपका x प्लस 1, तो x प्लस 1 कॉमन आ गया और बचेगा क्या x प्लस का 7 और बराबर में रख दो 0। तो ये x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0, x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और इसी प्रकार x प्लस 7 बराबर हो जाएगा 0, x बराबर हो जाएगा माइनस का 7। अतः x बराबर क्या क्या प्राप्त हुआ, एक तो -1 और एक माइनस का 7, ये हमारा क्या है उत्तर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है x प्लस का 3 बट्टे x प्लस का 2 बराबर 3x माइनस का 7 बट्टे 2x माइनस का 3। अब देखो लिखेंगे वज्र गुणा करने पर तो कितना हो जाएगा, वज्र गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का 3 और 2x माइनस का 3, यानी कि वज्र गुणा इस प्रकार से करेंगे, बराबर में 3x माइनस का 7 और ये हो जाएगा x प्लस 2। गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसके अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² और माइनस का 3x और प्लस का 6x और माइनस का 9, बराबर में रखेंगे तो 3x² और ये हो जाएगा प्लस का 6x और ये हो जाएगा आपका माइनस का 7x और माइनस का 14। अब लिखेंगे, अब इसको इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा, देखो ये आपका x का 3x² है तो इसको इधर भेजना है, आपको ध्यान रखना है, इसको इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा 3x² प्लस का 6x माइनस का 7x और ये हो जाएगा माइनस का 14 और ये आ जाएगा इधर तो माइनस का 2x² प्लस का 3x प्लस माइनस का 6x और प्लस का 9 और बराबर में क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो कट क्या रहा है उसको देखते हैं। तो एक तो देखो ये 6x कट रहा है और ये भी माइनस का है 6x, ये कट रहा है और फिर क्या कट रहा है, देखो फिर इसके अंदर कुछ भी नहीं कट रहा है, तो 3x² में से 2x² जाएगा तो बचेगा x², माइनस 7x और प्लस का 3x कितना बचेगा, माइनस का 4x बच जाएगा, माइनस का 4x बच जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे और आगे हम क्या करेंगे, इसका काम हो जाएगा। अब क्या बचेगा, ये बचेगा 14 और 9, तो माइनस के 14 और 9 यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा 5 और बराबर में रख दो 0। अपने पास समीकरण प्राप्त हो गई। अब देखो हमारे पास समीकरण क्या हुई, x² माइनस का 4x और माइनस का 5 बराबर 0। अब मुझे इसके टुकड़े करने जिससे कि मुझे माइनस के 5x मिल जाए, तो ये क्या हो जाएगा, देखो x² और मैं इसका करूंगा देखो माइनस का 4x और ये हो जाएगा माइनस का, देखो इसको एक बार देखना समझना, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, अपने को माइनस का जोड़ने या घटाने पर मुझे क्या चाहिए, माइनस का कितना चाहिए, अपने को चाहिए x²। अब देखो अब ये माइनस का 5 बराबर 0 हो गया। अब इधर क्या रखें कि मुझे एक तो माइनस का 4x चाहिए और एक मुझे चाहिए माइनस का 5x² चाहिए। तो देखो यदि मैं यहां लिखता हूं प्लस x और माइनस का 5x, तो इन दोनों में से x में से माइनस 5 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका माइनस का 4x बचेगा। गुणा करने पर क्या आ रहा है, माइनस के 5x² आ रहा है। ठीक है, मतलब ये हमने टुकड़े सही किए। ठीक है, अब देखो x कॉमन ले लो
बचेगा क्या आपका x प्लस का 1 बचेगा, और इधर मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस के 5 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x प्लस का 1 ठीक बराबर में 0। ये कॉमन आ रहा है, बराबर समान है, तो x प्लस का 1 कॉमन आ गया, तो बचेगा x माइनस के 5 बराबर में 0। तो x प्लस 1 बराबर 0, और ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 1। x प्लस माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 5, यानी कि x के कितने मान प्राप्त हुए, एक तो माइनस 1 और एक हमें मिला 5। ठीक है, यही हमारा क्या है, उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसका हल करते हैं। लिखा हुआ है 4x² माइनस के 4a² x प्लस a की घात 4 माइनस b की घात 4 बराबर में लिखा हुआ है 0। देखो अपने को पहले इसको सरल रूप में बनाना है, फिर इसको हल करना पड़ेगा। सरल रूप में कैसे बनेगा, देखो जो भी x के साथ में जो भी पद है उसको हटा दो, तो ये लिखेंगे हम दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर, ठीक है, भाग देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का a² x प्लस का a की घात 4 माइनस b की घात 4 बट्टे में कितना बचेगा 4, और बराबर में देखो 0 में भाग देंगे 4 का, तो क्या बचेगा 0 ही बचेगा। ठीक है, अब देखो अब इसके क्या करने हैं, टुकड़े करने। सबसे पहले मुझे टुकड़े करने, तो x² और ये हो जाएगा प्लस का, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं यहां a² की घात 2 माइनस t² की घात 2, तो ये क्या बन जाएगा a² माइनस b², और बनेगा क्या a² प्लस का b²। तो a इसको मैं यहां रख देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका a² माइनस का b² और a² प्लस का b², और बट्टे में कितना हो जाएगा 4, और आपका बराबर में क्या है 0 है। अब देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको टुकड़े करने हैं। जब भी आपको इस तरह से सवाल मिले, आपको ये पद मिल रहा है a² माइनस का b² बट्टे में a² माइनस b² और a² प्लस का b² और बट्टे में 4, और यहां आपको मिल जाएगा x², जब गुणा करेंगे तो x² मिल जाएगा। और अपने को क्या चाहिए, अपने को देखो इसके टुकड़े करने, माइनस a² x के टुकड़े करने। जब भी आपको इस तरह से सवाल मिले तो हमेशा इसके टुकड़े क्या होंगे, a² माइनस b² बट्टे में 2 और a² प्लस b² बट्टे में 2, और साथ में लगा दो x। अब बात करते हैं चिन्ह की कि चिन्ह कौन सा लगेगा। देखो यहाँ माइनस है, तो जोड़ने पर हमें माइनस ही चाहिए, तो दोनों में माइनस लगा दो, और गुणा करने पर प्लस चाहिए, तो गुणा करने पर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां रखता हूं मैं माइनस a² माइनस b² बट्टे में कितना हो जाएगा 2, और साथ में क्या हो जाएगा x, और माइनस का a² प्लस का b² बट्टे में 2, और बाहर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें अब कॉमन लेना है। कॉमन किस प्रकार से लिया जा सकता है, देखो इसमें देखो आपका x कॉमन आ रहा है, ठीक है, सॉरी इसमें x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x बचेगा, और माइनस क्या बचेगा a² माइनस b² बट्टे में कितना बचेगा 2 बचेगा। अब देखो मुझे यहां माइनस चाहिए, दोनों बराबर आएंगे, ये पद आएगा ना वो यहां आएगा, तो यहां माइनस है तो माइनस मुझे चाहिए, ये वाला पद माइनस चाहिए, तो माइनस चाहिए, तो माइनस का क्या ले लो, मैं कॉमन ले लेता हूं। देखो x यहां है, x यहां नहीं है, तो x तो कॉमन आने वाला है नहीं। यहां a² प्लस b² बट्टे में 2, और यहां a² प्लस b² बट्टे में 2 है, तो यानी कौन सा पद कॉमन आएगा, a² प्लस का b² बट्टे में 2 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा, एक तो x बचेगा प्लस का, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, और यहां प्लस है तो यह माइनस लगा दो, और बचेगा क्या, ये कॉमन आ गया, तो a² माइनस का b² बट्टे में 2 बच जाएगा। ठीक है, और बराबर में क्या है अपना 0। समझ में आ गया। अब देखो यहां ये पूरा पद और ये पूरा पद समान है, इसका मतलब इसको कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन आ जाएगा ये, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या x माइनस a² माइनस का b² बट्टे में 2 कॉमन आ गया। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, एक तो x बचेगा और माइनस a² प्लस का b² बट्टे में 2 बचेगा, और बराबर में रख दो 0। ठीक है, बराबर में 0 रख देते हैं, तो इस पूरे पद को देखो
अब देखो, अब क्या करेंगे हम, अब x माइनस ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर बट्टे में 2 बराबर में 0 रखेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा x बराबर ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर बट्टे में 2। एक x का मान ये आ गया, दूसरे x का मान क्या आ जाएगा, x माइनस ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर बट्टे में 2 बराबर में 0। इसको उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बट्टे में 2 बराबर में 0 था, उधर गया माइनस का प्लस हो गया। ठीक है, तो x के मान कितना आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर बट्टे में 2, एक तो ये मान आ जाएगा, और ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर बट्टे में 2 एक मान ही आ जाएगा। यही हमारा क्या है, उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सबसे सरल क्वेश्चन यही है। देखो 11 क्वेश्चनों में सबसे सरल यही है। देखो क्या करना है, ए बी स्क्वेयर ए बी एक्स स्क्वेयर प्लस कोष्टक बी स्क्वेयर माइनस एस सी, और कोष्टक के बाहर लिखा हुआ है एक्स और माइनस का बी है, बराबर में 0। देखो ए बी एक्स स्क्वेयर गुणा कर दो अंदर, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर एक्स माइनस ए सी एक्स और माइनस का बी सी बराबर 0। इसमें से कॉमन ले लो, x कॉमन आ रहा है एक तो, और एक b कॉमन आ रहा है, तो बी एक्स कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, ए एक्स प्लस का b, और इधर देखो माइनस कॉमन आ रहा है, सबसे पहले c कॉमन आ रहा है और c कॉमन आ रहा है, तो c कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस का b बराबर में ये हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस का b, और बराबर में बचेगा बी एक्स माइनस का c बराबर में 0। ठीक है, ए एक्स प्लस बी बराबर में 0 रख दो, तो ए एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का बी, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का बी बटे ए। दूसरा हो जाएगा बी एक्स माइनस का सी बराबर 0, बी एक्स हो जाएगा आपका सी बराबर में सी हो जाएगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा सी बटे बी। यानी कि एक्स के क्या क्या माना है, एक तो माइनस बी बटे ए आ गया, और एक सी बटे बी आ गया, सी बटे बी आ गया। ठीक है, सी बटे बी आ गया, सी बटे बी आ गया। अब देखो 3.3 के 2 वीडियो बने, एक तो बना क्वेश्चन नंबर 1 के लिए और एक बना क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आज हमने इसके 11 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस।